Hello bachcho, let's read the question. One end of a string of length L is tied with the ceiling of lift accelerating upwards with the acceleration 2g. The other end of the string is free. The linear mass density of the string varies linearly from 0 to lambda from bottom to top. Find the time taken by the pulse to reach from bottom to top. Concept जो हम यहाँ यूज करेंगे that will be v velocity is equal to under root of t upon mu, where t जो है टेंशन है एंड म्यू लीनियर मास डेंसिटी। और अब क्वेश्चन में आगे देखें, क्वेश्चन क्या कहता है। एक स्ट्रिंग है जो सीलिंग के साथ बंधी हुई, हम ये मान के चलते ये सीलिंग है और इसके साथ स्ट्रिंग बंधी है। इस स्ट्रिंग की लेंथ जो है दैट इज एल। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है दैट इज एल। ये एक लिफ्ट के साथ बंधी है जो एक्सेलरेट अपवर्ड करता है 2g से, और ये एक्सेलरेट अपवर्ड करता है 2g से। द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फ्री, दूसरा एंड स्ट्रिंग का फ्री है। द लीनियर मास डेंसिटी वेरीज लीनियरली। तो लीनियर मास डेंसिटी जो है यहाँ पे म्यू हम लिखेंगे, म्यू वेरी करता है लीनियरली फ्रॉम 0 टू लैम्डा। म्यू वेरी करता है फ्रॉम 0 टू लैम्डा, ये क्वेश्चन में दिया है। फ्रॉम बॉटम टू टॉप, जब हम बॉटम से टॉप की ओर। फाइंड द टाइम टेकन, अब हमें टाइम निकालना जो हमें कैलकुलेट करना है। हम इस रिंग में एक काम करते हैं, इस रिंग में एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dy। ये स्मॉल एलिमेंट हमने dy लिया जो बॉटम से y डिस्टेंस पे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है दैट इज y। मास ऑफ y क्या होगा, that will be integration from 0 to y mu dy। म्यू जो हमारे पास है लीनियर मास डेंसिटी है, और हमें पता है म्यू किसके बराबर है। म्यू वेरी करता है 0 टू लैम्डा से, तो टोटल लैम्डा होगा अपॉन जो टोटल लेंथ इनटू जो लेंथ जिस एलिमेंट की, जिस सेगमेंट की हमें निकाल, दैट इज उसकी लेंथ, दैट इज y। तो हम म्यू का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो एम वाई किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y म्यू के बजाय लेमड़ा अपॉन एल वाई डी वाई। तो लेमड़ा अपॉन एल कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो हमारे पास एम वाई किसके बराबर आएगा, लेमड़ा अपॉन एल 0 टू वाई डी वाई इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज पावर एन विद रिस्पेक्ट एक्स इज इक्वल x रेज पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर लिमिट्स होंगे तो c नहीं, अगर लिमिट्स नहीं होंगे तो c आएगा। यहाँ पे लिमिट्स दिए तो c नहीं आएगा। तो दैट इंप्लाइज एम वाई किसके बराबर आएगा, लेमड़ा अपॉन एल इंटीग्रेशन y जो है y रेज पावर n, यहाँ पे 1 है तो y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट टेंड्स फ्रॉम 0 टू y। दैट इंप्लाइज एम वाई किसके बराबर आएगा, लेमड़ा अपॉन एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट y है तो y स्क्वायर, ये हम लेमड़ा अपॉन 2l लिखें y स्क्वायर। अगर अब हम देखें ये जो सेगमेंट है, स्मॉल सेगमेंट जो लोअर पार्ट में है, इसका मास क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम लिखेंगे mg। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन अपवर्ड होती है, तो इसकी वजह से जो फोर्स जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी, अब t जो है ये इसको बैलेंस करेगा, पर एक और फोर्स डाउनवर्ड लगता है, दैट इज जो दिया है एक्सेलरेशन अपवर्ड विद लेफ्ट एक्सेलरेशन टू अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन ऑफ 2g। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम वाई इंटू ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और नीचे की ओर, ऊपर की ओर टेंशन लग रही है t, और नीचे की ओर दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल एम वाई जी प्लस ट्वाइस एम वाई जी। टेंशन किसके बराबर आएगा, थ्राइस एम वाई जी। वी नो वेलोसिटी किसके बराबर है, अंडर रूट ऑफ टी बाई
म्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, टी किसके बराबर है, थ्राइस एम वाई जी, तो टी के बजाय हम लिखेंगे थ्राइस एम वाई जी अपॉन ये जो म्यू है ये लैम्बडा अपॉन एल इंटू वाई, दैट इम्प्लाइज वी इज इक्वल अंडर रूट ऑफ थ्राइस एम वाई जी एल अपॉन लैम्बडा वाई। अब अगर हम एम वाई का वैल्यू देखें जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब इसका वैल्यू हम इस इक्वेशन में डालते हैं जिसको हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं, तो v किसके बराबर आएगा, अंडर रूट तो है ही, 3my की जगह हम लिखेंगे लैम्बडा अपॉन 2l वाई स्क्वायर, जी एल भी है अपॉन लैम्बडा वाई, तो ये बनेगा लैम्बडा लैम्बडा के साथ कटेगा, y एक y के साथ कटेगा, तो हमारे पास जो बचेगा दैट मींस v इज इक्वल अंडर रूट ऑफ 3yg, ये एक इसके साथ कटेगा तो अपॉन वी नो वेलोसिटी किसके बराबर होती है, वेलोसिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वी नो dy अपॉन dt इज इक्वल टू v, दैट एम्प्लाइज अगर हम लिखें dy अपॉन dt और v का वैल्यू लिखें, v का वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ 3/2gy, तो यहाँ से हम y को एक तरफ लेते तो dy अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/2g dt, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं अंडर रूट y जो है इसके बजाय हम लिख सकते हैं y रेज पावर -1/2 dy इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 g dt, g भी जो है ये भी अंडर रूट ना। अब लिखते हैं इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, सच दैट लिमिट टेंड्स फ्रॉम 0 टू l इंटीग्रेशन ऑफ y रेज पावर -1/2 dy इज इक्वल इंटीग्रेशन टेंड्स फ्रॉम 0 टू t अंडर रूट 3/2g dt। जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा y रेज पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन वी नो इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर n with respect x is equal to x raised power n plus 1 upon n plus 1, तो जब हम यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 अंडर रूट y लिमिट टेंड्स फ्रॉम 0 टू l इज इक्वल, ये अंडर रूट 3/2g जो है ये कांस्टेंट आएगा बाहर, dt की इंटीग्रेशन t होती है लिमिट टेंड्स फ्रॉम 0 टू t, तो हम यहाँ से लिखेंगे, अब लिमिट्स देंगे तो ये 2 अंडर रूट l इज इक्वल टू 3/2 g जो कि अंडर रूट में है इंटू t जो कि अंडर रूट से बाहर है, तो दैट इम्प्लाई t, अब अगर हम चाहिए अब t किसके बराबर आएगा, तो 2s अंडर रूट l अपॉन 3/2 जो कि अंडर रूट में है g लेके, तो ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं t इज इक्वल अंडर रूट 4l इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3g, मतलब ये आएगा 8l जो कि अंडर रूट में है अपॉन 3g, तो हम सेम अंडर रूट लगाएंगे तो t के लिए ये इक्वेशन आएगी 8l अपॉन 3g, तो द इक्वेशन ऑफ टाइम टू रीच फ्रॉम बॉटम टू टॉप विल बी t इज इक्वल, ये होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।